हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं वुल्वरीन के थर्ड पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सीन है एक दिन पहले का, जहाँ पे मैग्नेटो और वुल्वरीन बैठे हुए हैं और वो शराब पी रहे हैं। और इस जगह का नाम है ग्रीन लैगून। और यहाँ पे वो दोनों अपनी पिछली बातें याद करते हुए हंस रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मैग्नेटो पीते पीते टल्ली होके गिर जाता है। और ऐसा उसने खुद से नहीं किया, क्योंकि वुल्वरीन ने उसको जानबूझकर ज़्यादा पिलाई है। और जैसे ही वुल्वरीन को पता लगता है कि मैग्नेटो नशे में गिर गया है, वो उसका हेडगियर निकाल लेता है और वो ब्लॉब को भी कह देता है कि तुमने कुछ नहीं देखा और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और पैसिफिक ओशन में एक शिप जा रही है जिसमें वुल्वरीन और वो पेल गर्ल है। और वुल्वरीन यहाँ पे याद कर रहा है कि उसने कितनी ही यहाँ पे फाइट्स करी, कितनी ही लाइफ जी और उसने कितने ही गलत काम किए होंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो पेल गर्ल उसको लेके जा रही है अपने अड्डे पे, जहाँ वो जाना चाहता है। और वो सोच रहा है कि जो उसका प्लान है शायद वही हो जाए। और तभी वो उनके बेस पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक स्पेसशिप जैसा है, और वो खुल जाता है उनकी एंट्री के लिए। और हम वापस पहुंच चुके हैं एक दिन पहले, जहाँ पे किड ओमेगा बहस रहा है वुल्वरीन के साथ। और वो कह रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो कहता है कि मैं बार बार मर के बोर हो गया हूँ, मैं अभी नहीं मरना चाहता। तो वुल्वरीन कहता है कि हाँ, तुम डर गए हो। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे स्टैफोर्ड बहनें पहुँच जाती हैं और वो किड ओमेगा की बड़ाइयाँ करने लग पड़ती हैं कि तुम कितने अच्छा लड़ते हो और तुम्हारे सामने तो वो पेल गर्ल कुछ भी नहीं है। और वो उसे कहती हैं कि सब लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। और यहाँ किड ओमेगा भी खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ, वो तो मेरे सामने कुछ नहीं है, असली ओमेगा मैं ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो कहता है कि वो पेल गर्ल नहीं, वो एक मेयोनीज है। और वो लड़कियां ये सब वुल्वरीन के कहने पे कर रही हैं, क्योंकि वुल्वरीन ने उनको कहा है कि अगर वो ऐसे करेंगी तो वो उसका सेटअप करवा देगा केबल के साथ। और यहाँ पे हम वापस उनके बेस पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वो शिप अंदर दाखिल हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स भी हैं। और ये जगह है रशिया में, यहाँ पे इन लोगों ने अपनी अलग ही दुनिया बनाई हुई है। और यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं और ये लोग ही उस पेटल्स की तस्करी भी कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वुल्वरीन वहां पहुंच चुका है अपनी टीम के साथ। तो यहाँ हम अगेन पहुंच चुके हैं एक दिन पहले, जहाँ पे लॉगन डिस्कस कर रहा है अपनी टीम के साथ कि हमें ये प्लान करना होगा। तो उसकी टीम वाले पूछ रहे हैं कि इसमें हमें उस ह्यूमन को घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि इसका कोई नतीजा नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है हमारे प्लान के बारे में, क्योंकि उसने ऑफिशियली ये इन्वेस्टिगेशन शट डाउन कर दी थी ताकि किसी को भी शक ना हो। और यहाँ पे वुल्वरीन किड ओमेगा को धमकी देता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। और तभी पेल गर्ल भी देखती है कि वुल्वरीन तो बाहर है, तो उसके साथ जो शिप में है वो कौन है। और तभी वो देखती है कि ये तो किड ओमेगा है, जिसने वुल्वरीन का भेस बदला हुआ था। तो किड ओमेगा कहता है, देखा, मुझे ये करने में काफ़ी टाइम लगा और मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, पर मैंने तुम्हें चकमा दे ही दिया वुल्वरीन बन के। और तभी वो किड ओमेगा पे भी हमला कर देती है। पर अभी हम देखते हैं कि उसने अभी भी जेफ को अपने काबू में किया हुआ है और वो उसको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे बाकी की एक्समैन टीम उनके आर्मी के बंदों के साथ लड़ रही है और वो उनको काफ़ी पीट रहे हैं। यहाँ पे लॉगन भी सबको पीट रहा है और उसको पता है कि उसने जो हेलमेट पहना है उसकी वजह से वो अभी पेल गर्ल उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और तभी वो कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा जिससे ये शिप बर्बाद हो जाए। और वो एक टावर की ओर देखते हैं, जो उन्हें लगता है कि अगर इनको वो बर्बाद कर देंगे तो ये शिप भी उसी के साथ डूब जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी अपनी शक्तियों का यूज़ करके उस टावर को तोड़ने के लिए पहुँच चुके हैं। और वुल्वरीन किसी की ओर जा रहा है और वो पहुँच जाता है उस पेल गर्ल के पास उसे मारने के लिए। उस पेल गर्ल को पता चल गया कि वो वुल्वरीन को नहीं कर सकती अपने काबू में। तो वो कहती है कि मुझे काबू करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त को काबू करूँगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जेफ को अपने ही हाथों से अपने सर पे बंदूक रखने के लिए मजबूर कर देती है। और वो कहती है कि अगर तुम मेरी ओर आए तो मैं इसका ट्रिगर भी दबा दूँगी। और यहाँ पे जेफ वुल्वरीन को कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे वुल्वरीन कहता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, उसने तुम्हें अपने काबू में किया हुआ है। और वुल्वरीन उसको समझाता समझाता उसके पास पहुँच जाता है और वो उसके हाथ से बंदूक खींच लेता है और जेफ उसकी बाहों में वहीं पे गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि वो पेल गर्ल भी वहाँ से निकल चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि उनके बेस में से आग निकल रही है और वो तबाह हो रहा है। पर हम देखते हैं कि उसके नीचे वाला हिस्सा उससे अलग होकर निकल जाता है और उसी में बैठी हुई है वो पेल गर्ल, जो उस बेस को लेके वहाँ से निकल गई है।
और यहाँ पे है लॉगन और जेफ के घर में, जहाँ पे वो देखते हैं कि उसकी बेटी भी ठीक हो चुकी है। शायद उसको पहले ही उसने ये दिलवा दिया पोलन जो उसको नीड थी, जिससे वो ठीक हो सकती थी, और ये सब कुछ हुआ है लॉगन की वजह से। और जेफ भी लॉगन का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी इतनी हेल्प करी, जिससे कि उसकी बेटी अभी बिल्कुल सही हो गई है और वो खेत खुल सकती है। यहाँ पे जेफ कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि तुम बुरे नहीं हो, पर तुम ये मान चुके हो कि तुम बुरे ही रहोगे हमेशा, तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए। तो वुल्वरिन कहता है कि ये प्यारी प्यारी बातें मेरे से मत करो, क्योंकि मैंने बहुत सारी वर्स्ट चीज़ें करी हैं। वो अपने अतीत की चीज़ें को याद करता हुआ कहता है। और जेफ भी उसको अपने सिर का निशान दिखाते हुए कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, जिसके पास में बहुत सारी बुरी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और उससे भी लगता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम एक अच्छे म्यूटेंट हो। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी भी उसकी ओर आ जाती है। उसकी बेटी जेफ को गले लगाते हुए कहती है कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है, तो क्या हम आज पिज़्ज़ा मंगा सकते हैं, और क्या हम आपके दोस्त को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो वो कहता है हाँ, अगर ये हमारा दोस्त है तो हम इसको ज़रूर लेके जा सकते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वुल्वरिन को सिग्नल आता है कि उसे बुलाया गया है वापस, और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक मीटिंग होगी जहाँ पे तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मैग्नेटो के हेलमेट के बारे में जो कि उसने चुराया था। यहाँ पे जेफ लॉगन को कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तो वो उसको कहता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, पर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो नहीं होता। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आएगा वैम्पायर नेशन के बारे में, जो कि मैंने पहले पार्ट के सेकंड वाले हिस्से में कवर किया हुआ है कि कैसे वैम्पायर्स बढ़ रहे हैं। तो शायद आगे म्यूटेंट्स और वैम्पायर्स के बीच में हमें फाइट देखने को मिले, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।